नमस्कार। अपन ने पीछे वाले वीडियो में अपने कक्षा 10 प्री बोर्ड 7 के 1, 2, 3 क्वेश्चन के लिए छोटे वाले क्वेश्चन 36 मार्क्स के नंबर के। अब अपन कर रहे हैं खंड ब सेक्शन बी भाग का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 5√3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो अपना पहला काम होता है इसको मानते हैं। सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। माना कि जो संख्या दे रखी है वो क्या है, प्रिमेय संख्या है। ये प्रिमेय संख्या है तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको P और Q क्या है, पूर्णांक सहअभाज्य संख्या, और Q बराबर 0 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ से अपने √3 रखेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे। तो देखो 2 प्लस का जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा Q, इसके बटे में 1 Q, P - 2Q हो गया। 5 इधर गुणा में, इधर किसमें हो जाएगा, भाग में। अब आपको पता है P और Q क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक संख्या आएगी। पूर्णांक, और ये हो गया P/Q। इसको आप पूरे को आप जैसे कि ये संख्या है, ये क्या हो गई, प्रिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएं, पूर्णांक बटे में पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है, प्रिमेय संख्या। इधर क्या है तो आप जानते हो √5 ये क्या होती है, अप्रिमेय संख्या। और प्रिमेय और अप्रिमेय बराबर है नहीं होते, इसलिए दोनों संख्या हमने जो माना तो उसका क्या होता है, विरोधाभास। इस कारण से 2 + 5√3 क्या है, अप्रिमेय संख्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x² - 2x - 8 इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब आपको 2x के क्या करने हैं, टुकड़े, फैक्टर करने हैं। फैक्टर इस प्रकार से करनी है कि मल्टीप्लाई करें -8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आना चाहिए -2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x + का 2x - 8। 4 में से 2 गया, -2 बच गया, 4 दूनी 8 आ गया माइनस का। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ पर क्या बच गया, x - 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आया, क्या बच गया, x - 4। x - 2 और x - 4 ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, ये बच गया। यहाँ शून्य ज्ञात करें तो इसके यहाँ पर लिखेंगे शून्य। शून्य ज्ञात करते हैं तो इसके बराबर क्या मानेंगे अपने, 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, -2, प्लस का जाएगा माइनस का, ये 4 माइनस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आपके 2 शून्य का आ गया, अल्फा और बीटा। लास्ट में लिखना आता है द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 और 4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया है। तो माना नियत किराया, आपको नियत किराया एक्स्ट्रा क्या ज्ञात करना है। तो माना नियत किराया, नियत किराया x हो गया, अतिरिक्त किराया y हो गया। तो यहां से अपने अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला है कि तो कविता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, 27 दिन के लिए उस, तथा सोनू ने 27 रुपये पे किए, और सोनू ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी, उसने 21 रुपये पे किया। तो पुस्तकालय का नियत किराया अतिरिक्त किराया ज्ञात किया। तो यहाँ पर नियत किराया अपने x माना है, अतिरिक्त किराया क्या माना है, अपने y। जो ज्ञात करना है वो इसको x मानते हैं। तो देखो 3 दिन का जो किराया वो क्या है, फिक्स है। चाहे आप 2 दिन रखो चाहे 1 दिन रखो, आपको 3 दिन का किराया लगेगा x। प्लस में आपने कविता ने कितने दिन पुस्तक रखी, 7 दिन के लिए। 3 दिन का उसका फिक्स हो गया, बाकी कितने रह गए, 4 y बराबर कितना आएगा, 27 रुपये। दूसरी बनेगी x + 2y बराबर है 21 रुपये। अब इन दोनों समीकरणों को 2 चरों वाले समीकरण आ गए, इनको आप विलोपन विधि से कर सकते हो या प्रतिस्थापन से। मैं यहाँ पर विलोपन विधि से करा रहा हूँ। तो ये किस एक हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। 1 में से 2 घटा रहा हूँ, माइनस ये प्लस का माइनस का हो जाए, माइनस का ये भी किसका हो जाए, माइनस का। x से x कट गया, ये कितना आ गया, 2y, इधर आ जाएगा 6, y का मान कितना आ जाएगा, 3। इन 2 गुणा में जाकर भाग में y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपके पास 15 रुपए। आप रख लेना, y के स्थान पर किसी भी स्थान पर 4 × 12, 12 प्लस के जाकर माइनस का, तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका उत्तर। ये आपके पास अतिरिक्त किराया है, ये नियत किराया आ गया 3 दिन का। आगे है, यदि एक समांतर श्रेणी 11वां पद, 11वां पद का मतलब a11, 11वां पद 7वें पद से 24 अधिक है, मतलब ये पहले ही अधिक है 24, तो जो कम है उसकी तरफ अपने जोड़ते हैं। और इसका में आपको इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो 11वां पद होता है आपके पास a + 10d, 1d हमेशा कम आता है। और 7वां पद होता है a + 6d प्लस में 24। ये दोनों संख्या प्लस की तरह किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर 24। a से a कट गया, 10d में 6d घटाया 4d, और d का इधर भाग देंगे, 24 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, d का मान 6। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रखा है कि समलम है ABCD,
इस प्रकार से ए बी सी डी, और इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि AO बटे CO BO बटे DO, मतलब इस भुजा का इस भुजा अनुपात क्या करना है, आपको बराबर करना है और समरूपता नियम से। तो ये देखो, ये दोनों रेखा आपको दे रखी है कि AD AB समांतर दे रखी है आपको CD, ये तो आपको गिवन है और ये दिया गया है, और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको गिवन है, इसका यूज करें, ये दोनों रेखा समांतर है, तो यहाँ पर आपको सिमिलरिटी कार्टेशियन का उपयोग करना है, यानी कि दो त्रिभुजों को समरूप करके इसको सिद्ध करना है। तो ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, AOB COD दो त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दूंगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। समरूप कैसे करेंगे, अब देखो, ये देखो दोनों रेखा समांतर है ना, तो इस प्रकार Z किससे बन रही है, ये कोण नंबर 1 हो गया, कोण नंबर क्या हो गया 2, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। इसके बाद ये देखो 3 नंबर, इसको 4 नंबर बोलते हैं। इस प्रकार भी देखो ये Z किससे बन रही है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। ये भी कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज। अब देखो आपने एक कोण पर कौन सा नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर किसके बराबर किया, 1 के, तो 1 पर यहाँ पे क्या है C, तो कोण COD। ये आपके पास दो त्रिभुज समरूप हो गए। अब इन दोनों भुजाओं का बात कर लो, AO मतलब पहले दूसरे, यहां से पहला दूसरा बटे CO, दूसरा तीसरा BO, दूसरा तीसरा TO। ये आपके पास जो सिद्ध करना था वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वृत्त का व्यास AB है और केंद्र के निर्देशांक -3, मतलब एक आपको एक वृत्त दे रखा है, इसका व्यास AB है और केंद्र दे रखा है O, और O के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3,5 और B के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 5,7, और आपको A के निर्देशांक ज्ञात करने, तो माना A के निर्देशांक क्या हो गए, A, B। अब A, B हो गई। अब आपको पता होना चाहिए जो वृत्त का केंद्र होता है इस व्यास को क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब इसका क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु उसको लगाएंगे, मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे, मध्य बिंदु शुरू होता है आपके पास x बराबर x1 प्लस में x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक का। x का मतलब ये बिंदु होता है, और आपके पास मैं लिख देता हूँ, x1 का मान क्या होगा, ये a बिंदु होगा a, y1 का हो जाएगा b, x2 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा 7, और x का मान -3, y का मान 5। तो यहां से मान रखो, x का मान है -3, ये दे रखा है मध्य बिंदु, x1 का मान a, x2 का मान 5 बटे 2, y का मान 5, y1 का मान b, और इसका मान 7 बटे 2। 2 भाग में तेरा गुणा माइनस है, 5 प्लस का इधर आकर माइनस का, a का मान आ जाएगा -11। 2 भाग में तेरा गुणा में 10, 5 प्लस का इधर आकर माइनस का, b का मान आ जाएगा 3। ये तो आपके पास a के निर्देशांक हो जाएंगे -11,3। क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है कि tan A 4/3 आप पूछा है कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहां से जो आपको पता होना चाहिए, tan होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करें तो ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडरूट 16 प्लस 9 का अंडरूट, यानी इसका आएगा 5। तो कोस क्या होता है, कोस होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब आधार बटे कर्ण। बेस मतलब 3, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का मतलब 5, ये कोस का आ गया। अब साइन का निकालेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर यानी लंब का मान आपके पास कितना है 4 और कर्ण का मान 5। अब इसमें मान ये मान क्या करना, मान रख दो, साइन का कोस का मान है 3/5 की स्क्वायर माइनस 4/5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, यहाँ पर आ जाए -7/25, इनका लघुत्तम तुम ले करेंगे तो ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके मीनार, इसके टॉप पर एक लगी है संचार मीनार, और संचार मीनार के तल से
और इसके शिखर से उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री, और आपको इस संचार मीनार क्यों सही करनी है ज्ञात करनी है, जो मैंने मान ली ABCD। ठीक है, तो अब त्रिभुज आपको लेंगे पहले BCD, क्यों दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसमें एक कोण दे रखे हैं उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल, तो उन्हीं का देखो दोनों का आधार सेम है तो आधार ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज BCD से क्या लगाएंगे इसमें tan 45 डिग्री, देखो थीटा हो गया, थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या होती है लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस फाइंड करना है तो क्या लगेगा परपेंडिकुलर बेस किसमें आते हैं tan में, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20, बेस CD, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, ये 20/CD, CD भाग में इधर किस में हो जाएगा गुणा में, तो CD का मान कितना आ गया 20, ये आपके पास क्या आ गई 20। अब त्रिभुज लेंगे अपन ACD, त्रिभुज ACD में इसमें देखो ये पूरी भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, लंब आधार किसमें आते हैं tan। अब एंगल हो गया आपके पास 60, इस क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आपके पास ये होगा 20, तो ये हो गई प्लस में ये h, ये दोनों जुड़कर आएगी पूरी ऊंचाई आएगी, तो 20 प्लस h और बटे में आएगा इसका बेस, बेस आपने कितना ज्ञात किया 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 20 भाग में इधर करे गुणा में 20√3 प्लस में h, आपने बस ज्ञात करना है 20 प्लस का इधर करे माइनस का, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 कॉमन आ गया √3 - 1 मीटर, ये आपके पास संचार मीनार की आ गई हाइट। 12वां क्वेश्चन है सिद्ध करो वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखो ये वृत्त बना लिया, ये इसका व्यास हो गया, इस पर दो स्पर्श रेखा खींच रखी है, ये दोनों स्पर्श रेखा होती है समांतर, इसके बाद आपको सिद्ध करनी है ये वृत्त का केंद्र हो गया, माना कि ये अल और अम होगी रेखा, तो आपको सिद्ध करना है अल समांतर अम। ठीक है, दिया गया वो लिख देना आप लोग। अब देखो यहाँ से केंद्र त्रिज्या है, आपको पता है कि त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे होती है लंब, ये कितने डिग्री कोण हो गया 90 का, ये भी देखो स्पर्श रेखा है, ये भी कितने डिग्री कोण हो गया 90, ये कोण नंबर मैंने 1 बोल दिया, कोण नंबर क्या बोल दिया मैंने 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोण 1 बराबर क्या हो गया 2 बराबर 90 डिग्री, क्यों क्योंकि जो त्रिज्या होती है लंब होती है किस पर है स्पर्श रेखा पर, और त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री हो गए। आपको पता है कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन से कोण है एकांतर कोण, कौन से कोण है एकांतर कोण। और जब किसी दो रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखा भी क्या होती है समांतर होती है, तो अल समांतर अम होगी, ये बात आपने सिद्ध कर दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर काटे गए त्रिज्याखंड, मतलब कि 7 सेमी त्रिज्या दे रखी किसी वृत्त की, किसी वृत्तखंड के काटे गए त्रिज्याखंड का कोण, ये कोण 90 डिग्री दे रखा आपको, तो इसके दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप त्रिज्या दे रखी आपको 7, थीटा दे रखा है 90, आपको ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। देखो ये कोण 90 का है तो ये होता है लघु, मतलब ये ज्ञात करना है इधर वाला आपको, ये क्षेत्रफल दीर्घ मतलब बड़ा त्रिज्याखंड, तो बड़ा त्रिज्याखंड ज्ञात करना है सूत्र आपको दिखाया गया है 360 - थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, तो 360 - 90 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 दे रखा है वो 7 गुणा 7 से 7 कट गया। पहले इन दोनों घटाव करेंगे, 360 से 360 नहीं कटेंगे, ध्यान रखना इस बात का, पहले इन दोनों घटाव करो, 360 में तला आ गया 270 बटे 360, ये 22/7 तक कितना हो गया गुणा में 154, इन दोनों गुणा कर दिया, 1 0 कट गई, ये हो गया 3 बटे 4 9 के पड़े से काट दिया गुणा में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब गुणा भाग करके उत्तर निकाल लेना आप लोग, आ जाएगा लगभग 135 या 33 के लमसम आता है। ठीक है, आप कर लेना आप लोग। आ देखो क्वेश्चन नंबर 14, किस 3 नंबर का क्वेश्चन है ये कि समांतर श्रेणी का 7 पदों का योग, मतलब समांतर श्रेणी उसके 7 पदों का योग दे रखा है 749 और 17 पदों का योग दे रखा है 289, तो आपको पता होना चाहिए 7 पदों का योग होता है 7, वो क्या होता है 7/2, यानी कि सन का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 2a प्लस में n - 1d, तो यहाँ पर n का मान हो गया 7/2 और ये 7 दे रखा आपको 49, 2a प्लस 1 का मान 7 7 - 1 6 गुणा में क्या जाएगा d, 2 भाग में इधर है गुणा में 49 गुणा 2 7 भाग में बराबर 2a प्लस में 6d, ये 7 तो 7 49 7 दूनी 14, ये आ गया 2a प्लस में 6d, पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 7 बराबर a प्लस में 3d, ये समीकरण नंबर आपकी 1 होगी। अब इसका यूज करेंगे तो 17 का 17 क्या हो जाता है 17 दे रखा है 289, ये क्या होता है n/2 मतलब 17/2,
2a प्लस में 17 माइनस n माइनस 1 17 माइनस 1 कितना होगा 16d। 2 भाग में इधर आकर गुणा में, 17 गुणा में इधर आकर भाग में, इधर हो गया 2a प्लस में 16d। 17 की स्क्वायर होती है 289, 17 दूनी 34, इसको काट दिया गुणा कर दिया 16d। अब इन दोनों में देखो 2 का बाजार है तो यह जाएगा 17a प्लस में 8d। ये दो समीकरण है, इन दोनों का आपको हल करना है। तो यहाँ से आपके पास a और d का मान आ जाएगा। फिर आपको ज्ञात करना है अन्य पदों का योग, अन्य पदों का योग हो जाएगा असन ज्ञात करना है तो वो आएगा आपके पास n स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना, a और d का मान आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, x एक्स पर है बिंदु के, देखो इस कहता हूँ एक क्वेश्चन था वो आप लोग कर लेना खुद ही। ठीक है, एक करा रहा हूं मैं। x एक्स पर है बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं का करता है समदूरस्थ हो, मतलब x एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है जो 1,3 और -4,5 से क्या हो समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। इस प्रकार से ये x एक्स पर कोई बिंदु हो तो उसके निशान होते हैं x, 0। ये बिंदु a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो आपको पता है कि AC की दूरी और BC की दूरियां क्या है, बराबर है दूरी। दूरी बराबर दे रखी, मतलब आपको क्या लगाना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है आपका x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इस सूत्र का यूज करेंगे। तो AC के लिए देखो x1 तो हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 3 क्यों पहले a आया, और x2 हो जाएगा x, y2 हो जाएगा 0। और AC के BC के लिए x1 पहले b बिंदु तो इसके निशान पहले होंगे, x1 का मान -4, y1 का मान 5, x2 का मान x, y2 का मान 0। अब दोनों की दूरी से लगा रहा हूं, x2 x माइनस x1 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 3 की होल स्क्वायर बराबर, इधर आएगा y, ये सूत्र लगाए दोबारा BC की दूरी के लिए x2, x2 का मान इसलिए क्या है x, माइनस x1 माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर y2 माइनस y1, y2 का मान 0 माइनस 5 की होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करें तो रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर, 3 में 0 कटा माइनस 3 की स्क्वायर करें वो क्या हो जाएगी 9, इधर x प्लस 4 की होल स्क्वायर चल रही है, ये हो जाएगा 25। यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब x गुणा 1 प्लस में 1 की स्क्वायर प्लस में 9 बराबर, यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 8x प्लस में 16 प्लस में 25 प्लस हो जाएगा क्योंकि 2ab होता है 2a का मतलब ये 4 दूनी 8x, b की स्क्वायर 4 के स्क्वायर। अब x सॉल्यूशन का एक तरफ कर लो, ये 8x प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, x स्क्वायर प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 16 और 25 हो गए 41, ये प्लस नोट 1 10, 10 प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये कितने हो गए माइनस के 10, वो कहते हैं मिल मिल सती ना मिल चोर, दोनों संख्या क्या हो जाएगी मिल जाएगी, बराबर क्या हो गए 31। 10 गुणा में इधर माइनस का इधर किसमें हो जाएगा भाग में, तो माइनस 31/10, और इस बिंदु के निशान क्या आ जाएंगे माइनस 31/10,0, ये आपके पास ये बिंदु आ गया। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ये एक रेखा दे रखी है आपको -2,7 और 2,-2, इसको समत्रिभाजित करना है 3 बराबर भागों में। जब भी 3 भागों में बांटना है तो मतलब आपको 2 बिंदु आएंगे बीच में, ये बिंदु और ये बिंदु, ये b हो गया, ये क्या हो गया आपके पास c, d। जब इस बिंदु के निशान ज्ञात करेंगे ये विभाजन सूत्र से होगा, विभाजन सूत्र आपको मैं लिख देता हूँ, ये होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस में m2 और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2, m और m2 यहाँ पर होते हैं अनुपात, ये अनुपात जैसे समत्रिभाजक मतलब समान भाग है, 1 1 हो जाए तीनों बराबर होगी दूरियां, ये इस बिंदु के निशान ज्ञात करोगे आपके लिए अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात ये एक और एक कितना हो गया 2, 1 अनुपात 2 हो गया इस बिंदु के लिए। जब इस बिंदु के निशान ज्ञात करोगे तो इधर वाली दूरी कितनी होगी, ये 2 अनुपात 1, ये दोनों बिंदु आपको क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज होते हैं उसके समूह भुजाएं इस पर क्या बनाती है सैपरो कोण बनाती है, ये वृत्त हो गया, इसके परिगत ये खींचा गया है एक चतुर्भुज इस प्रकार से A B C D, और केंद्र पर कोण बनाया नहीं, अभी ऐसे बनाएगी कोण, ठीक है केंद्र हो गया। ठीक है, अब इनको ये स्पर्श बिंदु है इनको भी इनसे जोड़ दो, ये कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो आपको यहां पर ये बात सिद्ध करनी है
कि कोण 2 + 3, मतलब इस भुजा द्वारा देखो समूह कोण कौन सा बन रहा है इसके ऊपर 6 और 7, और इस भुजा द्वारा 2 और 3, मतलब आपको सिद्ध करना है कोण 2 + कोण 3 प्लस में कोण 7 प्लस में कोण 6 बराबर 180 डिग्री। मतलब सैपुर का मतलब 180 डिग्री होता है इन दोनों कोणों के। इन भुजा द्वारा ये कोण बन रहा है, इस भुजा द्वारा ये कोण बन रहा है। ये सिद्ध करने के लिए आपको ये चारों कोणों का योग कितना होता है 360। इसका मतलब आपको दो दो कोणों को हटाना पड़ेगा। चार कोणों को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 के बराबर, 3 को 4, 5 को 6, 6 को 7, 7 को 8 के बराबर, इस प्रकार करेंगे। तो दो कोणों को बराबर करने यहाँ पे देखो दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों का अपन क्या करेंगे, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, त्रिभुज ये नाम हो गया पी क्यू आर एस और ये केंद्र हो गया ओ, तो त्रिभुज पी ओ डी व त्रिभुज एस ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज देखो ये भुजा देखो डीओ, डीओ बराबर डीओ उभयनिष्ठ, ओपी बराबर ओएस एक वृत्त की त्रिज्या, आर मतलब रेडियस त्रिज्या, और ये कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। कोण P बराबर कोण S, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है स्पर्श बिंदु पर यानी स्पर्श रेखा पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो SAS नियम से, रूल से, त्रिभुज POD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज SOD, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कोण एक बराबर क्या हो गया, कोण 2। सेम एज इसी प्रकार 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 6 बराबर 7 बराबर 8, ये आपस में बराबर हो गए। आपको पता है कि कोण 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + कोण 8 बराबर कितना होता है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, वृत्त के केंद्र पर चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अपने को यहाँ से देखो 2 और 3 को रखना है सिद्ध करने में, और 7 और 8 को रखना है। 1 को हटा सकते हो 2 से, 3 को रखना है क्यों सिद्ध करने में चाहिए आपको, 4 को हटा सकते हो 3 से, क्यों 3 के 4 बराबर है, 6 को यहाँ 5 ने लिखा सॉरी, कोण 5 प्लस में, ठीक है, और 5 आपको नहीं चाहिए सिद्ध करने में, तो 6 5 को हटाना पड़ेगा। 5 किसके बराबर किया अपने 6 के, और 6 6 के आएगा, और 7 को नहीं हटाना है, 8 को हटाना है, कोण 7 से हटा से बराबर 360। कोण 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 6 भी 7 भी, तो ये 2 2 बार हो जाएंगे। 2 में यहाँ से कॉमन ले लिया, और कॉमन लो इधर गुणा में आएगा, इधर किसमें हो जाएगा भाग में, 360 में 2 कह दे दिया, बाकी कितना आगे 180 डिग्री। ये बात आपको करनी थी, सिद्ध करनी थी। आगे अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन आपके बुक में है, ठीक है, देख रहे थोड़ा सर हम क्वेश्चन देखो। सर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मैं आपको नीचे वाला करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे नीचे वाला ही करते हैं। बहुलक आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहां तक दे रखा है, और यहां पर दे रखी है 12 नंबरता यानी कि एफ फ्रिक्वेंसी 12, 13, 15, 8 और 10। यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। जब भी बहुलक ज्ञात करना आएगा, बहुलक ज्ञात करना है उससे पहले सूत्र पता होना, z बराबर होता है L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2, और गुणाम होता है H। तो F1 क्या होता है, F1 मतलब F है, मतलब फ्रिक्वेंसी मिलेगा F में, तो F1 होता है सबसे बड़ी बारंबारता, और इसी लाइन को आपको इस प्रकार करते हैं हाईलाइट, ऊपर वाली F0 नीचे वाली F2, क्यों 1 से पहले का आता है 0, तो यहाँ पर मान रखते हैं F1 का मान 15, F0 13, F2 8, L का मान जो F1 में हाईलाइट और न्यूनतम सीमा होती है लोअर लिमिट 20। अब इसके बाद आता है H। H क्या होती है, इनका अंतर, अंतर कितने का है 10 का, ठीक है। अब इसे मान रखो L का मान कितना है 20 प्लस में F1 15 - 13, 2 गुणा F1 मतलब 2 गुणा 15 - 13 - 8 गुणा में 10, 20 प्लस 2 गुणा 10, ये 30 हो गया। 30 में 13, 30 में दो देखो दोनों संख्या माइनस के जुड़ जाएगी 21, यहाँ पर आएगा 9, 20 प्लस ये होगा 20 में 9 का बाद देंगे, यहाँ पर 20 में 9 का बाद देंगे आएगा 2.22, अरे इन दोनों का कर देंगे भाई 2.2 आएगा, इनको जोड़ देंगे 22 आपको क्या आ जाएगा बहुलक। ऊपर वाले क्वेश्चन और देख लो आप, इसे याद करना आपको माध्यक बहुलक और माध्य 10, 15, 20, 25, 30,
आपको f दे रखा है 30, 50, 20, 80, 20। ये आपके पास x है, इसको बोलते हैं क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। और ये आपके पास दे रखा है f। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो ऐसे कुछ, इसका सूत्र होता है सिग्मा ऑफ x बटे सिग्मा, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। x और f का करेंगे यहाँ पर गुणा, फिर उसका जोड़ करेंगे, इसका जोड़ के उसमें क्या दे देंगे भाग। ये आपके पास क्या दे माध्य। और बहुलक क्या होता है, सबसे बड़ी बारहमासा। देखो सबसे बड़ी बारहमासा क्या है 20, 80। इसके इधर हाईलाइट क्या है 25, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 25। ये आपके पास क्या हो गया बहुलक। ऐसा कुछ ना जाए, आपको सूत्र नहीं लगाना है, सीधा बड़ी संख्या देखनी है, उसके इधर हाईलाइट करने हैं 25 बहुलक। अब इसका क्या करना है आपको माध्य ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी यहाँ पर CF। CF कैसे ज्ञात करेंगे 30, इसको जोड़ कर 80, 100, ये 180 और 20 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 200। 200 में n बट्टे 2 करेंगे, मतलब 200 में 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आ गया 100। तो आपको एक तो इससे बड़ी CF देखनी है, एक ये अगर 100 आ रहा है 100 भी देखना है। 100 आ रहा है ये लाइन भी लेनी है आपको एक, और एक आगे वाली लेनी है, ये दोनों लाइन लेनी है। इधर जो हाईलाइट होते हैं 2 नंबर अगर सेम आ जाए इसके जैसा 100, और इसके आगे वाले 2 नंबर लेने हैं। 20 और 25 दोनों आएंगे, और आप 20 और 25 दोनों को जोड़कर 2 क्या देना है भाग। ये आ जाएगा 45 बट्टे 2 यानी कि 22.5 आपके पास क्या आ जाएगा माध्य। अब देखो अगर यहाँ पर अगर 102 होता तो 100 से बड़ा 102 मिल गया, तो अपन सिर्फ यही लाइन हाईलाइट करते, आपका माध्य क्या हो जाता 20। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का थोड़ा करा रहा हूं। दो संख्याओं का योग कितना है 27। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो गई x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर, ये हो जाए दोनों का 2 का योग 27 है। एक x होगी, दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस है x। और अब इनका क्या दे रखा है गुणनफल यानी मल्टीपल दे रखा है, और प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है 182। अब इन दोनों देखें गुणा करें दोनों को, पहले x दूसरी क्या है 27 माइनस x बराबर 182। x के अंदर गुणा कर दो 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर का जो गुणांक का कोएफिशिएंट है वो माइनस का नहीं रखते हैं, तो ये इधर माइनस का है, इन दोनों को इधर ले जाए किसको हो जाएगा प्लस के, x स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ये इधर ही रखा है तो 182 प्लस का ही आएगा बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें 182 आ जाए, जोड़ें तो क्या आ जाए 27 आ जाए, प्लस का आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होंगे माइनस का 13x और माइनस का 14x, प्लस में क्या आएगा 182 बराबर 0। क्योंकि 14 और 13 कितने हो गए माइनस माइनस के हो गए, मिल जाएंगे दोनों 27 हो गए। 13 और 14 मल्टीपल करेंगे 182 आएंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस के 182। यह क्वेश्चन हो गया, आगे कर लेना आप लोग। अब देखो 19 नंबर आपको प्रूफ करना है, इसका मैं ऊपर वाला करा रहा हूं। पहले ये रखा है कि सेक ए माइनस कोस ए, गुणा में इसके दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और बराबर आपको सिद्ध करना है 1/10 ए प्लस में कोट ए। पहले जो भी ऐसे क्वेश्चन आज सिद्ध करने वाला है इनको पहले साइन कोस में बदलते हैं। सेक क्या होता है 1/a कोस, ये कोस है, कोसेक क्या होता है 1/a साइन ए माइनस साइन ए। अब इन दोनों का लघुत्तम लो, पहला काम साइन कोस में बदलना, दूसरा काम लघुत्तम लेना, तो इसको दोनों का लघुत्तम लेंगे आ जाएगा कोस ए। कोस का बाद दिया कोस एक आ गया, 101 से गुणा के माइनस, अब एक का इससे गुणा कर कोस का कोस से गुणा कर दो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों लघुत्तम लेंगे क्या आएगा साइन ए, एक को 1 से गुणा किया, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, आपके पास शॉर्ट्स में याद होनी चाहिए कोस ए गुणा में, तो दोनों ब्रैकेट है गुणा में होते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ये साइन ए, एक साइन कट गया एक कोस कट गया, ये आपके पास उत्तर आ गया साइन ए कोस ए। जो आपको राइट साइड थी, आपकी राइट साइड ये थी 1/10 ए प्लस में कोट ए, ये आपके पास नहीं आई है। ये लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अब राइट साइड को भी हल करना, क्यों आपको इसको आगे हल नहीं कर सकते, राइट साइड को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 को लिख सकते हो आप साइन बटे कोस, क्योंकि सबको साइन कोस में बदलना है, कोट को लिख सकते हो कोस बटे साइन ए। अब देखो बट्टे के बट्टे में इन दोनों को लघुत्तम लेंगे, ये आएगा कोस ए साइन ए, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है शॉर्ट्स में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 बट्टे ये मेन डिवाइड होगा, बट्टे में ये हो जाएगा साइन ए कोस ए, ये बट्टे बट्टे में कहाँ चला जाएगा ऊपर ऊपर, तो साइन ए कोस ए, ये आपके पास इसका आंसर हो जाए। दोनों देखो राइट हैंड ये दोनों बराबर आ गए। इसका थोड़ा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है
cos ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए cos ए बराबर सिद्ध करना है 2 sec ए। तो इन दोनों को लिखता लो, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए cos ए, इसका इसमें भाग दें, cos बच गया, cos से cos से गुणा किया cos स्क्वायर ए, cos का बाद ये कट के ब्रैकेट को ब्रैकेट से गुणा करें सेम संख्या तो इससे क्या हो जाएगी होल स्क्वायर होगी। ध्यान रखना इस बात का, अलग अलग स्क्वायर नहीं करनी है, होल स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर लगेगा आपके पास a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, एक प्लस में 2ab मतलब है साइन ए, प्लस में b स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर, बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इस दोनों का मान कितना हो जाएगा 1, और एक ये और एक यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के बाहर है कोस ए, यहाँ दोनों इसको 2 कॉमन ले लिए, ये बच गया 1 प्लस साइन ए, बटे में है 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये ब्रैकेट से कट गया क्योंकि गुणा में है, ये बच गया 1 बटे कोस क्या होता है सेक ए, जो कि आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ये थी सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आगे क्वेश्चन आपका, इसमें प्रोलाइक क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है कल्पित विधि मानकर माध्य ज्ञात करना है, तो आप कल्पित विधि से भी कर सकते हो और पगविच्छन विधि से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। नीचे वाला आपको दे रखा है माध्यक, तो मैं माध्यक करा रहा हूं आप लोगों को, सॉरी ऊपर वाला माध्य का, नीचे वाला कल्पित माध्य है, तो मैं आपको ऊपर वाला माध्य करा रहा हूँ। वर्ग अंतराल दे रखा आपको, यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और आपको एफ दे रखा है फ्रीक्वेंसी बारंबारता 10, 12, 11, 8, 9। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, पहले माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, इसको हम से डिनोट करते हैं, सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा में h। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं सी एफ संचयी बारंबारता, तो ये 10, इनको जोड़ते हैं 22, 22 में 11 जोड़ा 33, 8 जोड़ा 41, 9 जोड़ा 50, जो यहाँ पर संख्या थी वो किसका मान होता है n, n बटे 2 करें, n का मान आ गया 50, 50 में 2 का मान कितना आ गया 25। यहाँ तक बच्चे से करते हैं, लेकिन इसके बाद जो गलती करते हैं ध्यान रखना, 25 आया n बटे 2 का मान, ठीक इससे बड़ी सी एफ देखनी है, 25 से बड़ी सी एफ क्या है 33, तो इस लाइन को आपको क्या करना है हाईलाइट। यहाँ पर जो नंबर हाईलाइट होता है वो आपकी क्या होती है न्यूनतम संख्या क्या होती है अल का मान 40, बारंबारता में हाईलाइट नंबर वो आपके मान किसका होगा एफ का 11, और जो सी एफ होगी जो नंबर हाईलाइट हो उससे जस्ट ऊपर वाली होती है सी एफ, सी एफ का मान क्या होगा यहाँ पर 22 होगा। कुछ 32 लाइन को हाईलाइट करते हैं वो गलत है, इससे 25 से बड़ी सी एफ देखनी है, वही नंबर आपको क्या करना है हाईलाइट करना है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और कुछ 32 का भी जोड़ करके फिर भाग देते हैं, वो बात गलत है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आखिरी संख्या आती है इसमें 2 का भाग देना, ध्यान रखना। अब इसे मान रख दो सूत्र में, आपके पास h का मान और चाहिए, h का मान क्या हो जाएगा, इनका अंतर कितने का है 20 का। अब इस सूत्र में मान रखकर आप गुणा भाग करने इसका आ जाएगा 45 पॉइंट समथिंग आएगा।